गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंट एंड सीरीज। इससे पहले आप लोग इस टॉपिक में 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसके थ्रू 9.1 और 9.2 में 8 तक देखे हैं। आज वीडियो नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे यानी 9 से शुरू करेंगे। और ये एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सरसाइज होगा 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए समझा जाए इस क्वेश्चन में क्या है, क्या निकालना है, क्या दिया है। अगर आप लोग बनाए होंगे तो जरूर मिला लीजिएगा कि आप जो बनाए हैं वो और इसमें क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 9। तो 9 में कर है कि दो एपी है जिसके जोगफल यानी सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दिया है। तो फाइंड रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स, यानी इसके 18वां पद का अनुपात बनाना है। यानी कि जोगफल दिया है और 18वें पद का अनुपात निकालना है। जोगफल का अनुपात दिया है और 18वें पद का अनुपात निकालना है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें हम लोगों को दिया है गिवन, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एपी का योग, सम ऑफ फर्स्ट एपी का योग बाय सेकेंड एपी का योग बराबर दिया है। योग का रेशियो दिया हम लोग को है कि 5n+4 बाई 9n+6। तो बताना है फर्स्ट एपी का T18 बाई सेकेंड एपी का T18 बराबर हुआ। यहां इस क्वेश्चन में हम लोगों को 18वें पद का अनुपात निकालना है और रेशियो दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर हमारे पास मान लीजिए 2 एपी है, अगर एक सिंपल एपी होता है तो फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, n/2a n-1 × d। ये हम लोग का एसएन होता है योग। लेकिन यहाँ पर 2 एपी है, फर्स्ट और सेकेंड, तो कुछ हम लोग यहाँ पर इसी हिसाब से काम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट एपी का योग यानी एसएन ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा n/2। 2a न बोलकर हम लोग a1 लिख सकते हैं, 2a1 n-1 d1 बाई n/2 2a2 हो जाएगा n-1 into d2 इक्वल टू 5n+4 और 9n+6। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग एक कैलकुलेशन मेंटेन करेंगे। तो n/2 से n/2 हम लोग का कैंसिल हो सकता है। अब देखिए 2a1 n-1 d1 2a2 n-1 into d2 बराबर 5n+4 इधर 9n+6। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको एक टेक्निक यूज करना है। किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं, जो आपको निकालना है, निकालना क्या है, 18वां पद का अनुपात निकालना है दोनों एपी का। तो जिसका मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा, उसके हिसाब से n हम लोग सेट करेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू पुट करने वाले हैं। n बराबर 2 into, ध्यान दीजिएगा, 2 into कितना निकालना है, 18 का निकालना है। तो 2 into आपका 18 हो जाएगा और -1, इसको हल कीजिएगा तो 36 -1 कितना हो गया, 35। एक बार फिर समझिए, हम लोग n का मान सवाल के जो क्वेश्चन में जो सवाल में जो पूछा गया होगा उस हिसाब से n डिसाइड करना है। यानी यहाँ पर
18वां पद निकालना है, इसलिए इनका वैल्यू हो जाएगा 2 × 18 - 1। अगर मान लीजिए कोई और किताब आप बना रहे हैं या किसी और जगह या क्वेश्चन देखे और यहाँ पर मान लीजिए 40 है, t 40 तो n बराबर कितना हो जाएगा 2 × 40 - 1। यानी जो ज्ञात करना है उसके हिसाब से फॉर्मूला होता है 2a - 1। ये आपको दिया रहेगा, यानी 18 रखकर यहाँ पर सॉल्व किया गया, कितना आ गया 35 आ गया। अब हम यहाँ रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2a1 35 - 1, ये हो गया d1। इसी तरह से ये 2a2 35 - 1, ये हो जाएगा d2। दोनों तरफ 5 × 35 + 4 और ये 9 × 35 + 6। ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग यहाँ पर मेंटेन करेंगे 2a1, ये आपका हो जाएगा 34 d1। इधर आपका हो जाएगा 2a2 34 d2। अगर हम लोग गुना करें 5 35 में 5 में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 25 2 15 2 हो गया, ये 17 + 4। इस तरह से इसको गुना कीजिएगा तो 9 5 है 45 4 9 3 27 4 हो गया आपका 31 + 6। अब इसको हम लोग ऊपर से दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा आपका 17 d1। इधर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो a2 + 17 d2। इधर हम लोग जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 179 और ये हो गया 321। यहाँ 2 से 2 हम लोग का कैंसिल हो गया। अब देखिए a1 + 17 d1, a2 + 17 d2। अब a + 17 d, ध्यान दीजिएगा a प्लस अगर 17 d होता है, किसका वैल्यू होगा एपी में t 18 का। तो यहाँ पर a1 a2 कंटेंट है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि फर्स्ट एपी का t 18 17 इसलिए 18 हो गया और a2 d2 है इसलिए सेकेंड एपी का t 18 बराबर 179321। यही हम लोग को निकालना था, ये हम लोग का आंसर होगा। कंप्लीट कीजिए नंबर 9। तो आपको फिर एक बार जल्दी रफली समझा दे। जब भी दो एपी का अगर योगफल का अनुपात दिया है, एक निकालना है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला बैठा देना है और जो ज्ञात करना होगा, जो फाइंड करना होगा, उसके हिसाब से n का मान डिसाइड करना है। n बराबर 2 * जो निकालना है 18 निकालना है, 18 रखकर हर एक घटा दीजिए तो 36 में घटेगा 35। अब 35 रखकर एक कैलकुलेशन है, उसके बाद हम लोग वहीं पर पहुंचे जो निकालना था, जो आया आखिरी में t 18 हो गया और यही हम लोग को निकालना था। इस तरह से ये आंसर हुआ। नंबर 9 कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। एपी में ये जो एक्सरसाइज है 9.2 काफी अच्छा सवाल है। वर्ड प्रॉब्लम कम है, थ्योरिटिकल है, और अगर आप लोग अपने से बनाए होंगे तो अच्छी बात है, बट नहीं बनाए होंगे तो उसे बार बार वीडियो देखकर समझिए। जैसे एक जन पिछला वीडियो में कमेंट्स किए थे सीक्वेंस सीरीज वाले वीडियो में कि 5 नंबर समझ में नहीं आया, तो वीडियो को एक दो बार देखिए, और क्लास नहीं है कि आपको कॉपी में समझा दें, तो इसलिए वीडियो को आप देखिए फिर एक दो बार, और फिर भी समझ में ना आए तो वेट कीजिए, क्लास खुलेगा। ऐसे तो कोशिश करेंगे आगे से कोई भी कंफ्यूजन ना हो, यानी कि अब जो भी बताएंगे एकदम आपको इजी करते जाए। चलिए नंबर 10, आइए क्वेश्चन समझा जाए। इसमें कह रहा है कि नंबर 10 में कि यदि SP = SQ, यानी AP के सम ऑफ P टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म, यानी P पदों का योगफल और Q पदों का योगफल बराबर है। जैसे हम SN लिखते हैं इन पदों का योगफल, उसी तरह से SP = SQ। तो क्या बताना है, तो हम लोगों को बताना है तो
p प्लस q इक्वल टू 1। तो कोई भी पद का योगफल निकालना है तो उसमें सबसे बड़ा बात क्या होता है कि हम लोगों को a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए। अभी आपको कुछ कंडीशन है दिया गया है, ये शर्त है, इस शर्त पर ये निकालना है। आइए देखा जाए। जैसे इसमें हम लोग करेंगे क्या कि sp के लिए हो जाएगा, अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि आपका हो जाएगा p/2, ये 2a p माइनस 1 इंटू डी। इसके हिसाब से हो जाएगा q/2 2a q माइनस 1 इंटू डी। अब एक कैलकुलेशन है, जैसे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर इंटू कीजिएगा या p बाहर, ये हो गया 2, इधर हो गया आपका pd माइनस d। ध्यान दीजिएगा, इधर आपका हो गया q, इधर आपका हो गया 2, ये हो गया qd और d। अंदर इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2ap, ये फिर इंटू कीजिएगा तो p²d, फिर इंटू कीजिएगा तो ये pd, ये इंटू करने पर 2aq, ये इंटू करने पर q² और ये qd। अब हम लोग इस तीन यहाँ टर्म है, तीनों के एक तरफ कर दीजिए, यानी यहाँ हम लोग करने वाले हैं 2ap p² pd माइनस 2aq माइनस q² प्लस qd इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन लेंगे, जैसे हम अंडरलाइन कर दें, इसमें कॉमन हो सकता है 2a, ये आपका हो गया p माइनस q। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें हम लोग कॉमन सोचेंगे, तो इसमें और इसमें आप कॉमन सोचिएगा तो कितना, तो d कॉमन लीजिएगा, तो d कॉमन लेने पर ये हो जाएगा p² माइनस q²। अब बच गया, देखिए इसमें और इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, ये साइन समझिएगा, ट्रिपल साइन किए हैं, यानी pd है qd है, तो माइनस d कॉमन, तो माइनस डी कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस में है, तो ये प्लस में, और ये प्लस में है तो ये माइनस में, इक्वल टू हम लोग का 0। अब आप देखिए यहाँ a² b² है, ध्यान दीजिएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 2a p माइनस q, ये d, a² b² पर ब्रेक होगा तो a प्लस b p प्लस q, a माइनस b तो p माइनस q, इधर माइनस d p माइनस q इक्वल टू 0। अब देखिए सब में ये कॉमन है, तो p माइनस q कॉमन, तो p माइनस q कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा 2a और ये बच गया आपका d p प्लस q, इधर बच गया केवल d इक्वल टू हम लोग का 0। आगे स्टेप में ध्यान दीजिएगा कि p माइनस q इधर ला दीजिए, यानी बच गया यहाँ 2a प्लस p प्लस q। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर p प्लस q, p प्लस q माइनस 1, साइड में d। यहाँ पर हम लोग क्या किए कि दोनों में से d कॉमन लिए, d कॉमन लीजिएगा p प्लस q माइनस 1, इधर आपका 0 बाई p माइनस q, इस तरह से आपका हो गया 2a p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। ये थोड़ी देर के लिए हम लोग हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। हम लोग दोनों जो कंडीशन था उसके थ्रू हम लोग ये पता कर लिए कि 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी किसका वैल्यू है, 0 का वैल्यू है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे जो बताना है नाउ, sp प्लस q, तो ap का जो कंटेंट है Sn बराबर n/2, n/2 परिभाषित है, डिफाइंड है, तो p प्लस q है तो क्या हो जाएगा p प्लस q/2 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 2a, यहाँ क्या होता है 2a, फिर होता है n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n पर n-1 इंटू डी होता है, तो यहाँ p प्लस q है तो p प्लस q-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ देखें ये जो रिजल्ट है ब्रैकेट में, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। देखिए तो समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आपका हो गया p प्लस q इंटू 0, इधर आपका कितना हो गया 0। तो इस तरह से जो निकालना था उसका वैल्यू कितना हो गया sp प्लस q इक्वल टू 0, यही बताना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग कंप्लीट कीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल हम लोग है क्वेश्चन 11। ये काफी अच्छा सवाल रहेगा। इसमें हम लोगों को अलग अलग 3 कंडीशन है, यानी कि दिया है कि जब एस पी बराबर ए, एस क्यू बराबर बी और एस आर इक्वल टू सी, तो साबित करें, प्रूव दैट। यानी एपी के लिए 3 अलग अलग योगफल हम लोग को दिया है, पी पदों का योगफल, क्यू पदों का योगफल और आर पदों का योगफल, और ये भी दिया है ए बी सी। तो हम लोग सिद्ध करना है कि ध्यान दीजिएगा ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू, ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी, और सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी किताब में यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया है, आप लोग अपना चेंज कर लीजिएगा, ये सही है। अगर आप लोग में ऐसा ना हो तो चेंज कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से ये एलएचएस है, तो हम लोग जो दिया है उसके थ्रू ये हम लोग टारगेट लाएंगे। अब प्रूफ ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास एस पी इक्वल टू ए है, तो ये हो जाएगा p बाई टू, एसएन का n बाई टू होता है, तो एस पी का p बाई टू, इधर आपका हो जाएगा 2a p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों को a बाई पी का जरूरत है, तो ये जो p है इसे चेंज हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई टू 2a p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए, और ये जो p है इधर आ गया, तो a बाई पी। इस तरह से a बाई पी हम लोग जान गए। इसी तरह से दूसरा इसमें है एस क्यू इक्वल टू बी, ये हो जाएगा q बाई टू 2a q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। ध्यान दीजिएगा, यहां से q चेंज करेंगे हम लोग, तो यहां आपका हो जाएगा 1 बाई टू 2a q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी बाई क्यू। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग हो गया ये समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, और अंत में एक और दिया है, और एस आर इक्वल टू सी, आर बाई टू 2a आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी, तो 1 बाई टू 2a आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी बाई आर। ये हो गया समीकरण 3। इस तरह से हम लोग एक में a बाई पी का वैल्यू जान गए, सेकंड में b बाई क्यू का, और थर्ड में c बाई आर का। अब क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा LHS, ध्यान दीजिएगा a बाई पी क्यू माइनस आर, b बाई क्यू आर माइनस पी, c बाई आर p माइनस क्यू। अब हम लोग ये वैल्यू यूज करना है, तो अब यहाँ गाइडलाइन कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, a बाई पी आपके पास है 1 बाई टू, ध्यान दीजिएगा 2a, इसको हम इंटू कर सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा pd माइनस डी, पॉलिस कितना है q माइनस r। इसी तरह से b बाई क्यू का 1 बाई टू 2a गुना कीजिएगा, तो QD माइनस डी,
पहले से है r माइनस p, आगे चलकर c बाई आर 1/2 ब्रैकेट 2a इंटू कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा आर डी माइनस डी, और साइड में है p माइनस क्यू। पहले आप लोग एक लाइन और ध्यान दीजिएगा, इसमें हम और सब में से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ये आपका हो गया 1/2, बाकी उतार दीजिए 2a प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस 2a आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू, P माइनस क्यू। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ से इंटू करेंगे और उसे वॉच कीजिए अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 1/2a बाहर, अब 2a में q में गुना होगा तो ये आपको हो जाएगा 2aq, नोटिस करना है 2a r में गुना होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 2aq, और ये फिर आपका हो गया 2ar, फिर आपका हो गया p d इंटू क्यू, तो ये आपका हो जाएगा p q d, फिर p d इंटू r, p d r, फिर आपका हो गया ये माइनस डी क्यू प्लस आर डी, ये दोनों में इंटू हो गया, ये दोनों में हम लोग कंप्लीट किए। अब आगे इसमें और इसमें इंटू करना है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2ar माइनस 2ap, फिर आपका qdr, फिर आगे qdp, तो ये आपका हो गया pqd, फिर आपका हो गया ये dr, फिर ये प्लस dp। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से लिख रहे हैं प्लस, ये दोनों में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट टर्म में इंटू करने वाले हैं 2ap, फिर आगे आपका 2aq, फिर आपका rdp, फिर आपका हो गया rdq, फिर आपका हो गया dp, और आखिरी प्लस dq। इस तरह से हम लोग एक दूसरे से जो भी इंटू था पॉसिबल वो कर लिए। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा तो इसमें जो भी टर्म्स है वो प्लस माइनस आपस में है, जैसे 2aq ये प्लस और ये माइनस, फिर 2ar ये माइनस और ये प्लस, pqd ये प्लस, pqd ध्यान दीजिएगा, pqd ये माइनस, फिर आपका pdr ये माइनस, pdr देखिए pdr ये प्लस। इस तरह से जो भी है आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली कैंसिल यहाँ सब एक दूसरे से कैंसिल करके मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग जब सब एक दूसरे से कैंसिल कर लेंगे तो क्या रहेगा 1/2 इंटू 0, और 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो जवाब होगा अतः LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12।
12 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दो एपी का अनुपात दिया है, यानी दिया है एसएम बाई एसएन इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो बताना है टीएम, साबित करना है। तो साबित करें, यानी प्रूव दैट टीएम बाई टीएन इक्वल टू 2m-1 और 2n-1। इस तरह से हम लोगों को ये दो बातें प्रूव करना है, ये दिया है और ये प्रूव करना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो एपी के लिए एसएम बाई एसएन इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जो एपी का फॉर्मूला होता है उस हिसाब से एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई टू ए n माइनस 1 इंटू डी। इधर हम लोग का n बाई टू ए n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इस तरह से m से ये m कैंसिल और ये n से ये n कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल, तो बच गया 2a m d माइनस डी। इधर आपका 2a m d माइनस डी इक्वल टू m बाई n। अब हम लोगों को एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ मेंटेन करना है, तो जब क्रॉस कीजिएगा तो m में इसमें इंटू होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो गया इंटू करने पर कि 2a m mn d md और n से इसमें इंटू होने पर यह आपको हो जाएगा इक्वल टू 2an mn d और nd। तो इक्वल से इधर mn d कैंसिल कॉमन है तो कैंसिल, इधर आपका बच गया 2am माइनस md, इधर आपका 2an माइनस nd, फिर इसमें आगे कैंसिल 2am माइनस 2an, ये इधर ला दीजिए md माइनस d, दोनों में से 2a कॉमन तो m माइनस a, दोनों में से d कॉमन तो m माइनस n कैंसिल, तो 2a इक्वल टू d। यहाँ पर हम लोग एक रिजल्ट पता कर लिए इस शर्त के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर d इक्वल टू कितना है, 2a है। अब आप ध्यान दीजिएगा LHS है tm बाई tn, LHS है tm बाई tn, तो क्या हो जाएगा AP का जो tm होता है उस हिसाब से हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसके हिसाब से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा तो 2a m माइनस 1 d का रिजल्ट है 2a, इधर हम लोग का हो गया a प्लस m माइनस 1, इधर आपका हो गया 2। अब ध्यान दीजिएगा इक्वल टू कंप्लीट कीजिएगा a प्लस 2am माइनस 2a, इधर नीचे आपका हो गया a प्लस 2an माइनस 2a, ये आपका हो गया 2am माइनस a, और इधर आपका हो गया 2a माइनस a, ये आपका a हो गया, ऊपर से a कॉमन, ये हो गया a कॉमन के बाद 2m माइनस 1, a कॉमन 2n माइनस 1, a से a कैंसिल। इस तरह से ध्यान दीजिएगा tm बाई tn इक्वल टू क्या बच गया 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। हम लोग को यही लाना था, यानी जो शर्त था उस हिसाब से हम लोग को मिल गया था 2a इक्वल टू d। फिर कैलकुलेशन करके जहां जहां d था वहां 2a रखकर हम लोग फाइनल किए 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग का 12 कंप्लीट हुआ। वीडियो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बड़ा कीजिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट आना चाहिए और अपना वीडियो देखिए, कमेंट्स कीजिए। तो जब तक फीडबैक नहीं आएगा आप लोगों की तरफ से तब ये समझ नहीं पाएंगे कि कितना आप समझ पा रहे हैं। इसलिए आपको वीडियो के बारे में जो भी आपका अनुभव है शेयर कीजिए, यानी कि कमेंट्स कीजिए। और जब हम लोग काफी एक दूसरे को बात को समझने लगेंगे
तो वीडियो बड़ा किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात, अपलोड करने में, गांव से बनाने में वीडियो क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। तो बहुत बड़ा वीडियो एक दिन बनाए थे, अपलोड ही नहीं हो रहा था, वो भी वजह है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको वीडियो बड़ा करें। और तब तक अपना ख्याल रखना है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।